हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैनी एनिमल्स यूज द डायूरेनल एंड सीजनल वेरिएशंस इन देयर लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड टू टाइम देयर। ए है माइग्रेशन, बी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सी है सस्पेंशन एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों मेंटेन करने के लिए वो ये सब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल डिपेंड्स ऑन। सोइल का नेचर प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? ए क्लाइमेट, बी वेदरिंग प्रोसेसेस, सी है डेवलपमेंट्स ऑफ सोइल, डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल डिपेंड्स ऑन। ए है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोइल, बी है पार्टिकल साइज ऑफ सोइल, सी एग्रीगेशन ऑफ सोइल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑल ऑफ दीज होगा। ये तीनों के तीनों डिटरमाइन करते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी किसी भी सोइल की। यदि वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा लगे तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। एन एनिमल दैट कैन सर्वाइव एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस बोथ कैन बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ए कन्फर्मर, बी रेगुलेटर, सी माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म, डी मॉडिफायर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेगुलेटर। जो इतने तापमान पर ऑर्गेनिज्म रह सकता है वो रेगुलेटर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, organisms that can maintain a constant internal temperature are called as। तो ये तो होम्योथर्मिक की डेफिनेशन है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी आर इन हॉट रूम वी स्वेट प्रोफ्यूजली, इट इज डैश मीन्स ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स होगा, फिजियोलॉजिकल होगा, बिहेवियरल या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का राइट आंसर ये फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ होम्योस्टेटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। ओस्मो कन्फर्मर्स आर एबल टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ देयर सेल्स बाय देयर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। बाकी बी और सी पढ़ लेते हैं कि मोस्ट वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स आर अनएबल टू रेगुलेट। बिल्कुल सही है। सिर्फ कुछ मैमल्स और बर्ड्स को छोड़कर सभी वर्टिब्रेट्स थर्मोरेगुलेटर नहीं होते हैं। Success of mammals is mainly due to their ability to thermoregulate and live comfortably whether they are in Antarctica और Sahara deserts। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला होगा, यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ग्राफ दिया है एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो इस ग्राफ के अंदर क्वेश्चन क्या है कि द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स हाउ 3 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्स, वाई एंड जेड cope with external environmental conditions, study the graph and select the correct options x, y and z। देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर जो x है वो कन्फर्मर के लिए है, लेबलिंग जो है, y रेगुलेटर होता है और z पार्शियल रेगुलेटर होता है। तो ऑप्शंस क्या है? x कुड बी मैमल, ये रॉन्ग है। मैमल कभी भी कन्फर्मर नहीं होते हैं। y कुड बी ए बर्ड, बिल्कुल ये बर्ड और मैमल क्या होते हैं? रेगुलेटर हो सकते हैं, और वाई यहाँ पे रेगुलेटर के लिए ही है, तो यही बी वाला इसका राइट आंसर होगा। जेड भी मैमल के लिए कह रहा है कि मैमल पार्शियल रेगुलेटर नहीं होते क्योंकि जेड पार्शियल रेगुलेटर के लिए है, और तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यही होगा बी वाला, वाई कुड बी ए बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, होम्योस्टेटिक्स इंश्योरिस कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स। बिल्कुल, होम्योस्टेटिक्स का मतलब क्या होता है कि इंटरनल यानी केमिकल हो चाहे टेम्परेचर हो वो मेंटेन करके रखना मत, ठीक है, सिर्फ मेंटेन करके रखना, वो होम्योस्टेटिक्स हम कहेंगे। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कह रहे तो बिल्कुल सही है। द फेमस केलाडो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया इन एवरी विंटर। बिल्कुल ये भी ठीक है। 99% of animals and nearly all plants are regulator। ये रॉन्ग है, ये रेगुलेटर नहीं होते हैं। सिर्फ कुछ परसेंट एनिमल्स और प्लांट्स तो लगभग ना के बराबर ही रेगुलेटर होते हैं। फिर है द कन्फर्मर आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन स्पाइट ऑफ चेंज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। ये गलत होगा, कन्फर्मर नहीं होते, रेगुलेटर होते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो 3 और 4 इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन है अपना सी वाला इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। Next question, it can be said that some animals in their evolutionary development preferred to be conformer than regulator। Which of the following best suited reason for this? देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर डायरेक्ट बताता हूं मैं। मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस इज एन एनर्जेटिक एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये एक एनर्जेटिक एक्सपेंसिव प्रोसेस थी, इसलिए सभी के सभी
रेगुलेटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो कन्फर्मर ही रह गए, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये बेस्ट रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एक साइड होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म है। देखिए इस क्वेश्चन को फास्टली कैसे कर सकते हैं, हम इस साइड की टेबल को चेक करेंगे। होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स मैन होते हैं, ये राइट आंसर हो सकता है। कॉकरोच होम्योथर्मिक नहीं होते, लिजार्ड भी नहीं होती और काऊ होती है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ए और डी के अंदर से ही। तो ए की मैचिंग करते हैं, काऊ तो होम्योथर्मिक होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्वेश्चन का होगा डी वाला, ठीक है। जो फ्रॉग है वो कोकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स बिकॉज, ओके, स्मॉल एनिमल्स हैव a large surface area relative to their volume and so their body say they lose body heat very fast when it is cold outside। बिल्कुल सही, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही क्योंकि ये एक्यूरेट रीजन, इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द कोल्ड क्लाइमेट्स। ओके, थिन लेयर ऑफ बॉडी फैट, स्टाइवेशन, इंक्रीज टेंडेंसी टू शिवर, रिड्यूस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। क्वेश्चन का राइट आंसर डी वाला है, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट एडेप्टेशन एनिमल की है कोल्ड क्लाइमेट में यही है कि रिड्यूस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑर्गेनिजम्स चेंजेस देयर लोकेशन टू एस्केप फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट इट इज कॉल्ड। इसको हम माइग्रेशन कहेंगे। यहाँ पे विंटर या हॉट डेज की बात नहीं की गई, यहाँ सिर्फ हार्श इन्वायरमेंट की बात की गई, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ऑर्गेनिज्म शो माइग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ। ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन क्यों करते हैं, टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, ये डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। इन तीनों को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स में अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशंस बाय सस्पेंडिंग देयर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम्स। ओके, इफ दे डू इट टू अवॉइड हाई टेम्परेचर इट इज कोल्ड। हाई टेम्परेचर के टाइम पे क्या करते हैं, ये ऑप्शन यहाँ फिल करना है। एंड इफ दे डू इट टू अवॉइड लो टेम्परेचर इट इज कोल्ड। तो देखिए, जब टेम्परेचर हाई हो तो उस टाइम पे हम अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टाइवेशन। और लो टेम्परेचर उसको हम हिबरनेशन कहते हैं। जैसे कि बियर होता है, विंटर के अंदर हिबरनेशन के अंदर चला जाता है, वो लो टेम्परेचर है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। कौन सा इसका इनकरेक्ट मैच है वो बताना है। बैक्टीरिया, थिक वाल्ड रेस्टिंग स्पोर्स, बिल्कुल सही होते हैं। बियर हिबरनेशन के अंदर जाता है, बिल्कुल सही। जो प्लैंक्टॉन्स डायपोज कंडीशन में जाता है, बिल्कुल ठीक। लिजार्ड एस्टाइवेशन नहीं, लिजार्ड तो हिबरनेशन के अंदर जाता है। विंटर के अंदर आपको कहीं पे भी वाल के ऊपर लिजार्ड दिखाई नहीं देगी, और समर के अंदर ये बाहर ही रहती हैं, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, हमको करेक्ट मैच करना है, ठीक है। ओके, यूरिथर्मल क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एबल होते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने में। तो ए का 4। स्टेनोथर्मल, एबल टू टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो बी का 1। कन्फर्मर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से के कारण चेंज हो जाता है, वो कन्फर्मर होते हैं। और डाइपोज क्या होता है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप मैच करके देख लेना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेप्टेशंस में बी बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, या डी ऑल ऑफ दी। एडेप्टेशन बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल तीनों टाइप की हो सकती हैं। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। तो ये तो ऊपर वाली बात होगी, तो ये होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल के अंदर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू, डेजर्ट रैट दैट लाइव इन कंडीशंस ऑफ वाटर स्केरिसिटी आर केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स बाय। कंगारू, डेजर्ट रैट जो होते हैं
वो वाटर स्केर्सिटी यानी उनको पानी की कमी होती है, लेकिन उसके अंदर भी वो कैपेबल होते हैं लाइव करने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए कैपेबल होते हैं। क्यों? हैविंग ए थिक कोट टू मिनिमाइज इवेपोरेटिव डेसिकेशन, बिल्कुल ठीक है। बी है ऑक्सीडाइजिंग स्टोर्ड फैट टू प्रोड्यूस वाटर एज बाई प्रोडक्ट, वो फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं जो इनके पास स्टोर होती है और उससे क्या होता है, वाटर बाई प्रोडक्ट निकल आता है। प्रोड्यूसिंग वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन एंड सॉलिड फिकस, बिल्कुल सही। तीनों एक्यूरेट रीजन है, तो डी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनसिया हैज स्पाइन लाइक लीव्स विच हेल्प इन, तो ओपनसिया डेजर्ट टाइप इलाके के अंदर पाया जाता है, तो वो क्यों करेंगे ऐसा, स्पाइन लाइक लीव्स क्यों होती है? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकें, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है कि वाटर का लॉस होने से बचाया जा सके, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर लॉस बहुत होता है, तो उसी को कम करने के लिए वो स्पाइन लाइक लीव्स होती है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल स्टेट्स दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, तो ये रूल, ये डेफिनेशन किसका, ये रूल किसका है? तो ये है एलेंस रूल, ठीक है, याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एन इनहेबिटेंट ऑफ वाराणसी goes to Rohtang and experience nausea, fatigue, heart palpitation, it is because A. He is experiencing altitude sickness, बिल्कुल सही। His RBC count is lower than required, बिल्कुल सही। He is an area of low atmospheric pressure, ओके बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ये तीनों कंडीशन मैच हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस हैव स्पेशल डैश मॉलिक्यूल दैट डू नॉट कोगुलेट एट हाई टेम्परेचर एंड रिमेन फंक्शनल, तो यहाँ पे होगा प्रोटीन, ठीक है। उनके पास, आर्किबैक्टीरिया के पास ऐसे स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनके कारण वो इतने हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, तो इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।